अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंपोनेंट्स ऑफ आरपीजी। आरपीजी क्या है? रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम इस आर्च से समझेंगे कि ये एक आर्च मौजूद है, यहाँ पे नेचुरल टीथ मौजूद हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ दांत मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे दांत मौजूद नहीं होते उसे हम कहते हैं ई डेंचुलस एरिया। सही। ई डेंचुलस के अलावा एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं सैडल। सैडल का मतलब क्या है? बेसिकली जो घोड़ा होता है उसके ऊपर जो सीट होती है जिसके ऊपर बैठते हैं वो एरिया कहलाता है सैडल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला खाली एरिया भी हमारे पास क्या कहला रहा है? सैडल। सही है। और यहाँ पे पीछे भी कोई दांत मौजूद नहीं है तो इसे हम कहते हैं फ्री एंडेड सैडल। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे टूथ मौजूद नहीं है और हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक डेंचर बनाना है जो क्या करेगा, जो आपके पास जो पहले टीथ मौजूद थे उसका काम करेगा। ठीक है, या उसको रिप्लेस करेगा। तो नॉर्मली यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी बेसिकली बोन होती है ना, जॉ बोन। जॉ बोन के ऊपर हम सबसे पहले जो चीज़ बनाते हैं वो होती है डेंचर की बेस प्लेट, जो कि पिंक कलर की होती है। सही है, वो एक्रिलिक की बनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला पार्ट जो है आपके पास कंपोनेंट्स में वो होता है डेंचर बेस, जिसके ऊपर आपका डेंचर बेस कर रहा होता है। सही है, वो डेंचर की बेस प्लेट होती है। देन हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं? इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं आर्टिफिशियल टीथ। तो जो आर्टिफिशियल टीथ आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हो ऑन द डेंचर बेस वो कहलाएंगे पॉइंटेक। ठीक हो गया। अब क्या है, ये डेंचर इस तरफ है और ये डेंचर इस तरफ है, यानी दो डेंचर्स आपके मुंह में मौजूद हैं। सही है, तो हम क्या करते हैं, हम इस हिस्से को डेंचर के इस हिस्से से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो वो पार्ट ऑफ द डेंचर जो आपके पास क्या करे, एक साइड ऑफ द आर्च को दूसरी साइड ऑफ द आर्च से जोड़ के रखता है, यानी क्रॉस आर्च, दोनों आर्चेस के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं मेजर कनेक्टर। बेसिकली अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ आरपीजी देखें तो इसमें हमारे पास दो कनेक्टर्स होते हैं। एक कहलाते हैं मेजर कनेक्टर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड माइनर कनेक्टर। ठीक है, तो मेजर कनेक्टर क्या करता है, एक साइड ऑफ द आर्च ऑफ द डेंचर को दूसरी साइड ऑफ द आर्च से जोड़ के रखता है। तो फिर माइनर कनेक्टर क्या करता है? नाउ दिस इज योर मेजर कनेक्टर। ये आपका मेजर कनेक्टर हो गया। यहां पे ये डेंचर बेस हो गई और ये जो यहाँ पे आर्टिफिशियल टीथ लगाएं इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंटेक। सही है, तो हमारे पास मेजर कनेक्टर डेंचर बेस से ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द डेंचर से जिस चीज से जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है माइनर कनेक्टर। ठीक है, देन वी हैव रिटेनर्स। नॉर्मली जब हम डेंचर को मुंह में प्लेस कर रहे होते हैं तो हमारा बेसिक गोल यही होता है कि ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को डैमेज ना करे, हमारी बोन को रिजॉर्ब ना करे, यानी इसके अंदर जो है वो हमें डिलीटरियस इफेक्ट्स देखने को ना मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेंचर में मजीद दो चीजें अप्लाई करते हैं जिनका नाम होता है डायरेक्ट रिटेनर एंड इनडायरेक्ट रिटेनर। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि आरपीजी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आरपीजी के अंदर 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें कनेक्टर, रिटेनर, डेंचर बेस और पॉइंटेक आते हैं। कनेक्टर कितनी टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेजर कनेक्टर, एक होते हैं माइनर कनेक्टर। मेजर कनेक्टर क्या होगा? डेंचर की एक साइड को दूसरी साइड ऑफ द डेंचर से जोड़ेगा, वो मेजर कनेक्टर है। ठीक है, अब मेजर कनेक्टर को डेंचर के दूसरे पार्ट से जो कनेक्टर जोड़ता है वो क्या होता है? माइनर कनेक्टर। देन वी हैव रिटेनर्स। रिटेनर्स 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव डेंचर बेस। डेंचर की वो बेस जो आपके पास सॉफ्ट टिश्यू को रिप्लेस कर रही है, उसे हम पिंक कलर का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू से रिजेंबल करे। देन इस डेंचर बेस के ऊपर जो हमने आर्टिफिशियल टीथ लगाए हैं वो कहलाते हैं पॉइंटेक। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ आरपीजी।